नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी जीके ट्रिक विद एसके क्लासेस में। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही कंट्रोवर्शियल एरिया के बारे में बात करने वाले हैं, यानी पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के बारे में। साथ ही साथ हम बात करेंगे गिलगिस्तान और बलूचिस्तान के एरिया के बारे में। तो चलिए बिना देर करे वीडियो को शुरू करते हैं। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये आदेश दिया है कि वो गिलगिस्तान और बलिस्तान में इलेक्शन करवा दे, जिसको देखते हुए इंडिया ने इसका भारी विरोध किया है, क्योंकि इंडिया के अकॉर्डिंग ये इंडिया का पार्ट आता है। वहीं पाकिस्तान इसको पाकिस्तान का भाग कहता है। वहीं गिलगिस्तान बाल्टिस्तान 2009 से प्रोविंशियल ऑटोनॉमस है और यहाँ पे सेपरेट एक इलेक्शन होता है। यहाँ के सीएम होते हैं, पीएम होते हैं और यहाँ का एक अपना अलग मंत्रिपरिषद होती है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान के अलाउ कर दिया है कि अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट इसका इलेक्शन करवाए। अभी हम इसके हिस्ट्री की बात करते हैं, तब देखते हैं कि कैसे ये इतना बड़ा एरिया पाकिस्तान के पास चला गया। वहीं इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की बात की जाए, जो कि एक वेदर फोरकास्टिंग डिपार्टमेंट है, जिनका काम होता है कि अपने इंडिया के अलावा अपने नेबरिंग कंट्री को वहाँ के वेदर के बारे में बताना, साथ ही साथ वहाँ का साइक्लोन के बारे में बताना, स्टॉर्म, कोई आंधी तूफान आने वाला तो उसके बारे में बताना, या कोई चक्रवात आने वाला उसके बारे में बताना। तो इन सब की जानकारी ये कौन देता है? IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इन्होंने ये डिसाइड किया है कि अब ये जो पीओके यानी पूरा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और गिलगिस्तान बलूचिस्तान और मुजफ्फराबाद, टोटल अब इसको इंडिया के मैप में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये एक इंडिया का ही पार्ट है। यानी अब नॉर्थ ईस्ट इंडिया रीजन की जब भी बात होगी तो उसमें गिलगिस्तान बल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद को भी इंडिया में ही दिखाया जाएगा और इसकी फोरकास्टिंग इंडिया में ही की जाए। पहले हम मैप की बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए जब हम इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, ये है गिलगिस्तान बल्टिस्तान का एरिया और ये जो है पूरा इसको पीओके कहा जाता है, जिसको आज़ाद जम्मू कश्मीर भी कहते हैं। और ये देखिए, ये है सियाचिन और ये सक्षम वैली है, जिसको कि पाकिस्तान के द्वारा चाइना को गिफ्ट कर दिया गया है। और ये है अक्साई चीन, जिसको ये भी जम्मू का ही पार्ट है, लेकिन इसको अब चाइना अपना पार्ट बताता है। तो अभी हम फ़िलहाल अक्साई चीन की तो बात नहीं करेंगे, हम बात करने वाले हैं इतने पार्ट की। बात कर लेते हैं हम लोग इस एरिया की, यानी पीओके की। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है, और इसकी हिस्ट्री एक अलग सेपरेट है, अभी उसके बारे में भी हम बात करते हैं। पहले बात करते हैं इस एरिया की। तो जब 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ तो उस समय जितने भी यहाँ के प्रोविंसेस यानी जितने भी स्टेट थे, उनको ये छूट दी गई थी कि वो किसी भी स्टेट में चाहे तो मर्ज हो सकते हैं और चाहे तो वो सेपरेट रहेंगे। तो जम्मू और कश्मीर ने ये फ़ैसला लिया कि हम सेपरेट रहेंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद और भोपाल, इन लोगों ने भी ये डिसाइड किया था हम सेपरेट रहेंगे, लेकिन बाद में धीरे धीरे सब मर्ज हो गए थे। लेकिन ये जो जम्मू कश्मीर है वो अभी भी सेपरेट था। यहाँ की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन थी वो मुस्लिम थी, लेकिन यहाँ के जो राजा थे वो राजा हरीत सिंह, वो जो कि एक हिंदू थे। पाकिस्तान को लग रहा था कि अगर हम यहाँ पर अटैक कर देंगे तो यहाँ की मैक्सिमम पॉपुलेशन तो मुस्लिम है, तो हम आसानी से ये इसमें पाकिस्तान में मर्ज हो जाएगी। तो उन्होंने अटैक कर दिया यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। जब इन्होंने जम्मू कश्मीर पे अटैक किया तो इन्होंने जम्मू कश्मीर के जो हरी सिंह हैं, इन्होंने हेल्प ली इंडिया से। तो इंडिया ने इसी समय जब हेल्प लेने के तौर पर इंडिया ने कहा था, एक धारा लगा दी गई थी, धारा 370 बनाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि हम आपको स्पेशल राइट्स देंगे और आपको इंडिया में शामिल हो जाएगी, मतलब इंडिया में नक्शे में हम आपको दिखाएंगे कि अब आप इंडिया के पार्ट हैं। तो इस पर जम्मू कश्मीर के राजा जो हैं हरी सिंह रेडी एग्री हो गए थे। तो धारा 370 इस तरह से बन गई थी। धारा से 370 के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे, क्योंकि ये भी काफ़ी लंबा एक टॉपिक है, इस पर एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। तो ये तो था। फिर धारा 370 जब लागू हो गई, सब कुछ रेडी हो गया, तो इंडिया ने यहाँ पे अटैक कर दिया पाकिस्तान से लड़ाई के लिए। तो यहाँ पे युद्ध विराम हो गया। जब लड़ाई स्टार्ट हुई तो युद्ध विराम हो गया। तो जब तक युद्ध विराम हुआ था तो तब तक इतना एरिया जो है वो पाकिस्तान कब्जा कर चुका था। इसके बाद ये दोनों ही कंट्री UN चले गए थे, तो यहाँ पे युद्ध विराम हो गया था, लेकिन इतना एरिया जो है पाकिस्तान कब्जा कर लिया था। यहाँ पे ही एक एरिया आता है मुजफ्फराबाद। और ये देखिए, एक आज़ाद जम्मू कश्मीर, इसी को ही कहा जाता है आज़ाद जम्मू कश्मीर। और ये जो
24 अक्टूबर को ही आज़ाद जम्मू कश्मीर दिवस भी मनाया जाता है। देखिए, इसको इसलिए आज़ाद जम्मू कश्मीर कहा जाता है क्योंकि ये कहा जाता है कि ये जो एरिया था, इन्होंने हरी सिंह के खिलाफ बगावत कर दी थी। हरी सिंह ने यहाँ पे कुछ टैक्सेस इम्पोज कर दिए थे ज़्यादा, इस वजह से इन्होंने विरोध कर दिया था, इसलिए इसको कहा जाता है आज़ाद जम्मू कश्मीर। तो ये तो थी दोस्तों पीओके की बात, इस एरिया की बात। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट हिस्से की, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा है, गिलगित और बल्टिस्तान के बारे में। 1946 से पहले जम्मू और कश्मीर पर आधिपत्य हुआ करता था सिख एम्पायर का, जो कि लाहौर से पूरा ऑपरेट करते थे। ये जो गुलाब सिंह थे वो राजा हुआ करते थे जम्मू के 1822 में ये बनाए गए थे राजा। जब ये पहला एंग्लो सिख वॉर हुआ तब उस टाइम पे ये जो राजा गुलाब सिंह हैं उन्होंने अंग्रेज़ों की तरफ से लड़ाई लड़ी थी। और इस समय की अगर गवर्नर की बात की जाए तो इस समय लॉर्ड हार्डिंग जो है वो गवर्नर हुआ करते थे। पहले एंग्लो सिख वॉर जो कि 1845-46 में हुआ था, जिसमें कि गुलाब सिंह ब्रिटिशर्स की तरफ से नेतृत्व कर रहे थे, उसमें सिखों की हार होती है। तो इस हार की वजह से एक ट्रीटी साइन की जाती है, ट्रीटी ऑफ लाहौर, जिसमें सिख लोगों के ऊपर 1.5 करोड़ रुपए का इन पे पेनल्टी लगाई जाती है, जिसमें 50 लाख रुपए तो ये कैश दे देते हैं और 1 करोड़ रुपए वो नहीं दे पाते हैं। इस वजह से कुछ एरिया उनको, बड़े मेजर एरिया उनको हैंड ओवर कर दिया जाता है अंग्रेज़ों को। लेकिन बाद में ट्रीटी ऑफ अमृतसर होती है और ये जो गुलाब सिंह इस एरिया को ख़रीद लेते हैं अंग्रेज़ों से। मतलब जो ड्यू पैसा था वो गुलाब सिंह दे देते हैं और उसको गुलाब सिंह ने ले लिया था। लेकिन कुछ समय बाद अंग्रेज़ों को गुलाब सिंह इसको लीज पर दे देते हैं, यानी किराए पर दे देते हैं। देखिएगा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बाद अब ये पार्ट फिर से किसका हो गया, गुलाब सिंह के पास आ गया। ओवरऑल जम्मू और कश्मीर पूरे की हम बात कर रहे हैं इसमें, इस समय पीओके हुए के सबको टोटल, इस समय जो इंडिया है उसको टोटल को मिला के हम बात कर रहे हैं। ये किसके हाथ में हो गया, गुलाब सिंह के हाथ में। बाद में गुलाब सिंह ने एक डोगरा डायनेस्टी की नींव भी डाली थी। कुछ समय बाद जो डोगरा डायनेस्टी के गुलाब सिंह हैं, ये इस यानी गिलगिस्तान बलूचिस्तान वाले एरिया को ब्रिटिशर्स को दे देते हैं लीज पर और वहाँ से पैसे वसूलते हैं। ये 1935 में फिर से रिन्यूअल किया जाता है, तब तक अंग्रेज़ इसको लीज पर लिए हुए थे। और 1947 में आज़ादी से जस्ट पहले जो हरी सिंह के गवर्नर वहाँ पे गिलगिस्तान बलूचिस्तान में राज किया करते थे, उनको इन्होंने बंदी बना लिया था और ये जो एरिया था, ये पूरा एरिया पाकिस्तान को हैंड ओवर कर दिया था। क्योंकि जब अंग्रेज़ जा रहे थे तो वो चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान में हमेशा लड़ाई होती रहे, मतलब यूनिटी ना रहे। उनका तो मेन काम ही था कि फूट डालो और राज करो। इस वजह से इन्होंने ऐसा किया था, जिस वजह से अब ये जो एरिया है वो पाकिस्तान के हाथ में चला गया था। लेकिन अगर लीगली देखा जाए तो क्योंकि ये पूरा जम्मू और कश्मीर पूरा ही इंडिया का था, तो उस हिसाब से गिलगिस्तान बलूचिस्तान भी इंडिया का ही पार्ट होना चाहिए। खैर 2009 से ये जो प्रोविंसेस था, ये जो एरिया था, प्रोविंसेस कहा जाता है स्टेट को, तो ये ऑटोनॉमस था, मतलब खुद से ही इलेक्शन करवाता है। यहाँ पे पीएम भी होते हैं, सीएम भी होते हैं और यहाँ का अपना एक मंत्रिपरिषद भी होता है। तो इसी एरिया पे मेजर सुप्रीम कोर्ट ने जो पाकिस्तान के इसी एरिया पे कहा है कि आप यहाँ पे इलेक्शन करवाइए। हालांकि अभी भी ये पाकिस्तान के अंडर में ही आता है, भले ही यहाँ पे सब कुछ इलेक्शन वगैरह होते हैं, लेकिन ये अंडर एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं वो होते हैं पाकिस्तानी, यहाँ पे भी और पीओके के भी। इस एरिया के लोकेशन की बात की जाए तो नॉर्थ में आता है चाइना, वेस्ट में आता है अफ़गानिस्तान, नॉर्थ वेस्ट में आता है तजाकिस्तान और साउथ ईस्ट में आता है कश्मीर। चलिए हम एक बार आपको मैप में फिर से दिखा देते हैं। तो देखिए ये है मैप, जिसमें देखिए आप देख ही रहे हैं जम्मू कश्मीर आपको दिख रहा होगा। ये है जम्मू कश्मीर, ये गिलगिस्तान बल्टिस्तान, ये अक्साई चीन जो कि इस समय चाइना के अंडर में है, और ये है पीओके। तो दोस्तों ये तो था कुछ पीओके और गिलगित बल्टिस्तान के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आपकी कोई कमेंट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके दोस्तों, बाय बाय, जय हिंद।